मुंबई कभी सोती नहीं, ये लाइन हम सब ने सुनी है। लेकिन मुंबई के अंदर ही एक ऐसा जंगल भी है जहाँ रात के बाद लोग बिना वजह रुकना पसंद नहीं करते। एक ऐसी जगह जहाँ लोकल कैब ड्राइवर्स भी कुछ रोड्स अवॉइड करने की बात करते हैं, जहाँ लोग कहते हैं दिन में चले जाओ लेकिन रात में बेटर मत जाना। और इसी जगह का नाम है आरे कॉलोनी। आज से कुछ साल पहले मानसून का सीजन था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मुंबई की रोड्स धीरे धीरे खाली होने लगी थी, लेकिन एक आदमी अभी भी स्टीयरिंग पकड़े घर लौट रहा था। नाम बदल देते हैं, मान लिया जाए उसका नाम रोहित था। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। लेट शिफ्ट खत्म करके वो हर रोज की तरह घर जा रहा था। यूजुअली वो हाईवे वाला रूट लेता था, लेकिन उस रात ट्रैफिक और रोड डिवर्जन्स के वजह से उसने एक शॉर्टकट चूज किया, आरे कॉलोनी का रास्ता। शुरू में सब नॉर्मल था। गाड़ी में हल्का म्यूजिक चल रहा था। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। सड़कों पर पानी की हल्की रिफ्लेक्शन स्ट्रीट लाइट्स में चमक रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित आरे के अंदर एंटर हुआ, सब कुछ अजीब लगने लगा। रोड अचानक खाली हो गई। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, कहीं कहीं इतना अंधेरा कि हेडलाइट्स के बाहर कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। उसने म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दी। पता नहीं क्यों, लेकिन उससे अनईजी फील हो रहा था, जैसे कोई अजीब सी खामोशी हो। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी कुछ जगहों पर बिना रीजन भी अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे बॉडी खुद वार्निंग दे रही हो। रोहित ने खुद को समझाया, ओवरथिंकिंग मत कर, बस रोड क्रॉस कर और घर पहुंच। गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। तभी उसकी नज़र सडनली रोड के लेफ्ट साइड गई। कुछ डिस्टेंस पर कोई खड़ा था, एक फिगर बिल्कुल चुप। रोहित ने ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। उसे लगा शायद कोई इंसान लिफ्ट का वेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी और पास गई, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। वो एक औरत जैसी लग रही थी। सफ़ेद कपड़े, बाल चेहरे के आगे, सर हल्का सा नीचे, और सबसे अजीब बात, वो हिल भी नहीं रही थी, बस एक जगह खड़ी थी। रोहित ने इनसेंसिटिवली ब्रेक लाइटली दबाया। उसके दिमाग में 2 थॉट्स आए, हेल्प चाहिए होगी, और दूसरा, नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। उसने एक सेकंड के लिए साइड मिरर देखा। रोड पूरी खाली, कोई और गाड़ी नहीं थी। नेटवर्क वीक था, बारिश के बाद की हल्की फॉग थी। और फिर उसने डिसाइड किया, इग्नोर करो। गाड़ी थोड़ी स्पीड में निकाल दी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसके अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसके अकॉर्डिंग वहाँ कोई नहीं था। रोड बिल्कुल खाली थी। एक सेकंड पहले जहाँ उसने किसी को खड़ा देखा था, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रोहित ने इंस्टेंटली मिरर दोबारा एडजस्ट किया, फिर से देखा, स्टिल नथिंग। उसने सोचा शायद गलत देखा होगा, मे बी कोई ट्री शैडो थी, ये बारिश की वजह से इल्यूजन होगा। लेकिन सच कहूँ, उसका दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि उसने क्लियरली देखा था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। उसने गाड़ी और तेज कर दी, अब म्यूजिक भी ऑफ कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो साइलेंस और अनकंफर्टेबल लगने लगी थी। रोड और ज़्यादा सुनसान होती जा रही थी, और फिर उसे लगा जैसे पीछे कोई हेडलाइट्स आ रही है। उसने मिरर देखा तो दूर एक हल्की सी लाइट मूवमेंट थी। उसने सोचा, अच्छा है, कोई और व्हीकल है, कम से कम अकेला फील नहीं होगा। लेकिन कुछ अजीब हुआ।
जितनी स्पीड रोहित बढ़ाता वो लाइट सेम डिस्टेंस पर रहती, ना पास ना दूर, बस पीछे एक ही डिस्टेंस पर। अब उसका हाथ स्टीयरिंग पर टाइट होने लगे। उसने स्पीड और बढ़ा दी, 80, 90। फिर एक शार्प टर्न आया। गाड़ी मुड़ते ही उसने मिरर चेक किया। कुछ भी नहीं था, ना हेडलाइट्स, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस अंधेरा और जंगल। अब रोहित जेन्युइनली नर्वस हो गया। उसे लग रहा था कि शायद एंजाइटी हो रही है या ओवरवर्क की वजह से ब्रेन ट्रिक्स खेल रहा है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। वीक सिग्नल में व्हाट्सएप मैसेज लोड हुआ। उसके दोस्त का मैसेज था, बस एक लाइन, भाई घर पहुंच गया क्या। नॉर्मली ये नॉर्मल लगता, लेकिन उस मोमेंट में रोहित को अजीब कोइंसिडेंस लगा। जैसे पता नहीं क्यों उसे लगा कुछ ऑफ है। उसने रिप्लाई भी नहीं किया, बस ड्राइव करता रहा। फाइनली जब वो मेन रोड पहुंचा, लाइट्स, ट्रैफिक और लोगों के बीच नॉर्मल मुंबई की तरह, उसने लिटरली एक डीप ब्रेथ ली, जैसे चेस्ट पर प्रेशर कम हुआ हो। उसने तुरंत एक चाय स्टॉल पर गाड़ी रोकी और वही उसने कैजुअली एक लोकल आदमी से पूछा, भैया ये आरे रोड रात में इतनी क्रीपी क्यों लगती है। चाय वाला कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर ना ही उसका कोई रिएक्शन था, बस एक लाइन बोली, पहली बार गए थे क्या। रोहित ने सर हिलाया। चाय वाला बोला, लोग बोलते हैं रात में अजीब चीजें दिखती है वहाँ, स्पेशली बारिश में। रोहित हल्का सा हंसा, नर्वस लाफ थी वो। गोस्ट वाली बातें। चाय वाले ने चाय हिलाते हुए सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, पता नहीं सब, पर रात में लोग बिना वजह स्पीड बढ़ा देते हैं। और ऑनेस्टली ये लाइन रोहित के दिमाग में काफी दिन तक अटकी रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था जो उसने देखा वो सच में था या बस उसका दिमाग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोहित अकेला नहीं था। आरे कॉलोनी के बारे में ऐसी स्टोरी सिर्फ एक नहीं, कई लोग अलग अलग सालों से सिमिलर चीजें क्लेम करते आए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ रूमर्स है या सच में कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जब हमने और डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो एक नाम बार बार सामने आया, वाइट कपड़े वाली औरत। और जो लोग उसके बारे में बताते हैं उनकी स्टोरी डिस्टर्बिंगली सिमिलर है। अगली सुबह रोहित ऑफिस जरूर गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी पिछली रात में अटका हुआ था। लैपटॉप स्क्रीन सामने थी, ईमेल्स आ रही थी, बॉस इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, लेकिन उसके माइंड में बस एक चीज रिपीट हो रही थी, क्या मैंने सच में किसी को देखा था या फिर बारिश, अंधेरा और टायर्ड माइंड में मेरे साथ गेम खेल रहा हो। लंच ब्रेक में क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं हुई। उसने गूगल खोला और टाइप किया आरे कॉलोनी गोस्ट स्टोरीज, और जो रिजल्ट आया उसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। कई ब्लॉग्स, लोकल फोरम्स, यूट्यूब वीडियोस, और एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी, वाइट साड़ी वाली औरत। कुछ लोग कहते थे वो रोड के साइड खड़ी दिखती है, कुछ कहते थे लिफ्ट मांगती है, और कुछ लोगों का क्लेम था कि अगर आप गाड़ी स्लो करो तो वो सडनली गायब हो जाती है। रोहित ने स्क्रीन बंद कर दी। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि जो उसने देखा था डिस्क्रिप्शन डिस्टर्बिंगली सिमिलर थी। सफ़ेद कपड़े, सिर हल्का झुका हुआ, रोड के साइड खड़ी फिगर। अब कोइंसिडेंस था, हो सकता है, लेकिन जब इंसान पहले से डिस्टर्ब हो तो छोटी चीज़ें भी स्कैरी लगने लगती हैं। उसने खुद को समझाया, इंटरनेट पे तो कुछ भी लिखा होता है और ऑनेस्टली बात वही ख़त्म हो जाती। लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित को दोबारा आरे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
ऑफिस का एक कलीग था समीर। कैजुअल बातों में लेट नाइट रूट्स की डिस्कशन चल रही थी। तभी समीर ने रैंडमली बोला, भाई आर्य से रात को अवॉइड करो। रोहित इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। उसने कैजुअली पूछा, क्यों? समीर कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर हंसा, वही नर्वस वाली हंसी। वियर्ड जगह है यार। एक बार मैं और मेरा दोस्त बाइक पर जा रहे थे। रूम का एटमॉस्फेयर हल्का सीरियस हो गया। समीर ने चाय का सिप लिया और बोलना शुरू किया। रात का टाइम था, अराउंड 2 बजे। हम लोग कैजुअली निकले थे। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन एक रोड पर सडनली लगा अनयूजुअल क्वाइट हो गया। मतलब अजीब साइलेंस, कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा। रोहित बिना ब्लिंक किए सुन रहा था। समीर ने आगे बोला और फिर मेरे दोस्त ने बोला, भाई पीछे मत देखना। रोहित ने इंस्टेंटली पूछा, क्यों? समीर थोड़ा रुक गया, फिर धीरे से बोला, उसने बोला रोड के साइड कोई खड़ा है वाइट कपड़े में। रूम कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। रोहित की बॉडी में लिटरली गूज बम्स आ गए, क्योंकि अब ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज्यादा लगने लगा था। उसने इमीडिएटली पूछा, तुमने क्या देखा? समीर ने सर हिला दिया, नहीं, मैं इंटेंशनली पीछे नहीं देखा, बस स्पीड बढ़ाई और निकल गया। पर जब हमने बाद में बात की, उसने एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन दी जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं। वाइट क्लोथ्स, हेयर ऑन फेस, स्टिल स्टैंडिंग, बिल्कुल मोशनलेस। अब यहाँ रुकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, अलग अलग लोग, अलग साल, अलग टाइमिंग, लेकिन स्टोरी डिस्टर्बिंगली सिमिलर। यही वजह थी कि आर्य की रूमर्स कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी थी। क्या लोग ऑनलाइन स्टोरीज पढ़कर सबकॉन्शियसली सेम चीज इमेजिन करने लगे थे? क्या ब्रेन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इमेज क्रिएट कर देता है? साइकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि कुछ और था। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स के हिसाब से आर्य के कुछ रूट्स नॉर्मल नहीं लगते। एक ओल्ड ड्राइवर ने बोला था, रात को कुछ जगह बस अनकंफर्टेबल लगती है बिना वजह, जैसे बॉडी बोलती है जल्दी निकलो। और ऑनेस्टली ये सिर्फ मुंबई में नहीं होता, दुनिया भर में कुछ रोड का रेपुटेशन क्रीपी होता है। लेकिन आर्य का केस स्ट्रेंज इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ लोग ऑलमोस्ट सेम टाइप की स्टोरी बताते हैं। और फिर आई सोशल मीडिया, जिसने मिस्ट्री को और बड़ा कर दिया। वीडियोस अपलोड होने लगी, मिडनाइट इन्वेस्टिगेशंस हुई, टाइटल्स आए जैसे आर्य में कैमरा में क्या कैप्चर हुआ, 3 बजे का चैलेंज, हमने कुछ देखा। कुछ लोग जेन्युइनली डरे हुए लगते हैं, कुछ लोग क्लियरली ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन ऑडियंस और क्यूरियस होती है। और शायद इसी क्यूरियोसिटी से एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो खुद चेक करेंगे। नो रूमर्स, नो अजम्पशन, बस रियलिटी। उन्होंने डिसाइड किया एक बार रात में चलकर देखते हैं कि सच क्या है। उनमें से किसी को आइडिया नहीं था कि वो रात उनके लिए सिर्फ एडवेंचर नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो हुआ उसके बाद उनमें से एक ने एलिजिडली कसम खाई कि दोबारा आर्य रात में नहीं जाऊंगा। ये इंसिडेंट एग्जैक्ट कब का है, इसका अलग अलग वर्जन मिलते हैं, लेकिन स्टोरी मुंबई के लोकल सर्कल्स और ऑनलाइन फोरम्स में काफी बार रिपीट हुई है। 3 दोस्त, वीकेंड नाइट, एक सिंपल प्लान, चल आर्य चलते हैं, देखते हैं लोग इतना क्यों डरते हैं। उनमें से एक था आकाश, एडवेंचर टाइप बंदा, गोस्ट स्टोरीज में बिलीव नहीं करता था। उसका सीधा लॉजिक था, अगर भूत होते हैं तो सबको दिखते हैं। दूसरा दोस्त निखिल थोड़ा नर्वस टाइप था, उसने ऑलरेडी वार्निंग दी थी, भाई सीरियसली ज़रूरत क्या है, लेकिन ऑब्वियसली जितना मना करो उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। रात के करीब 12:50 पर तीनों बाइक लेकर निकले।
मुंबई अभी भी जग रही थी। सिग्नल पर लोग, रोड साइड स्टॉल्स, हॉर्न की आवाजें, सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो आरे के अंदर एंटर हुए, सीन चेंज हुआ। स्ट्रीट लाइट्स कम होती गई, रोड पतली होती गई, पेड़ इतने घने कि कुछ जगह मूनलाइट भी प्रॉपरली नहीं आ रही थी। और सबसे अजीब चीज, खामोशी। वो वाली खामोशी जो नॉर्मल नहीं लगती, जहां आपको लगता है कुछ साउंड्स मिसिंग है। निखिल ने हेलमेट के अंदर से बोला, भाई ऑनेस्टली वियर्ड लग रहा है। आकाश हंसा, तू हॉरर मूवी ज्यादा देखता है। तीसरा दोस्त करण फोन से व्लॉग टाइप रिकॉर्डिंग कर रहा था। मजाक चल रहा था, गाइस अगर हम कल तक जिंदा रहे तो ये वीडियो अपलोड करेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि रोड जितना अंदर जा रही थी, माहौल उतना अनकंफर्टेबल लग रहा था। एक जगह आकर आकाश ने बाइक स्लो की। आगे एक छोटा सा टर्न था, रोड के साइड घना अंधेरा, स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही थी। और तब करण सडनली चुप हो गया। नॉर्मली वो सबसे ज्यादा बोलता था, लेकिन अब साइलेंस। आकाश ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या हो गया तुझे। करण ने कुछ सेकंड्स आंसर नहीं दिया, फिर धीरे से बोला, वहां कोई खड़ा है क्या। आकाश और निखिल ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में देखा। कुछ सेकंड्स के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर निखिल ने इमीडिएटली बोला, नहीं भाई निकल यहाँ से। उसकी आवाज जेन्युइनली कैरी थी। आकाश ने फोकस करने की कोशिश की। हेडलाइट की रेंज के एज पर कुछ था, या शायद नहीं था, जैसे एक ह्यूमन शेप, लेकिन क्लियर नहीं। पेड़ की शैडो, या फिर प्लास्टिक, या फिर इंसान, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तब स्ट्रीट लाइट एक सेकेंड के लिए बंद हुई। पूरा रोड डार्क था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट्स। और जब लाइट वापस आई, करण जोर से बोला, भाई चल। इस बार मजाक वाली टोन नहीं थी, पूरा पैनिक था। आकाश ने बिना आर्ग्यू किए एक्सेलेटर घुमा दिया। बाइक स्पीड में निकल गई। पीछे कोई था या नहीं था, किसी ने चेक नहीं किया। 5 मिनट बाद जब वो एक रिलेटिवली क्राउडेड रोड पर पहुंचे, तब जाके बाइक साइड में रोकी। सब अनयूजुअली क्वाइट थे। फाइनली आकाश ने पूछा, तुम दोनों ने एग्जैक्टली क्या देखा। निखिल ने बिना टाइम वेस्ट किए बोला, मुझे लगा कोई वाइट कपड़े में खड़ा था। करण ने इमीडिएटली उसके तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैंने भी। फ्यू सेकेंड्स साइलेंस। फिर आकाश बोला, मुझे क्लियरली नहीं दिखा, बट कुछ तो था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। क्या सच में वहाँ कोई था? पॉसिबली हो सकता है। आरे में कुछ रेसिडेंशियल एरिया भी है, कोई लोकल पर्सन हो सकता था, कोई रैंडम कोइंसिडेंस। लेकिन जो बात तीनों को डिस्टर्ब कर गई वो ये थी कि किसी का फेस क्लियरली नहीं दिखा, और जितना फोकस करते उतना ब्लर लगता, जैसे दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि क्या देख रहा है। उस रात के बाद अकॉर्डिंग टू स्टोरी, निखिल ने जेन्युइनली रात में आरे जाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। और करण, उसने तो व्लॉग फुटेज कभी अपलोड ही नहीं की। कहते हैं वीडियो में कुछ क्लियर था ही नहीं, सिर्फ डार्कनेस, शेकी कैमरा और पैनिक। लेकिन यहाँ से एक और सवाल शुरू होता है, क्या आरे का डर सच में किसी पैरानॉर्मल चीज की वजह से है, या लोग एक दूसरे की स्टोरी सुन सुनकर सेम एक्सपीरियंसेस फील करने लगे हैं? क्योंकि जब हम डीपली गए तो पता चला आरे की सबसे स्कैरी चीज शायद कोई गोस्ट नहीं, बल्कि वो फीलिंग है जो रात में वहाँ हर किसी को होती है। और इसी फीलिंग ने जन्म दिया एक और डिस्टर्बिंग स्टोरी को, एक कैब ड्राइवर की स्टोरी, जिसने क्लेम किया था, मैंने रेयर व्यू मिरर में जो देखा, उसके बाद मैं कुछ मिनट तक गाड़ी रोक ही नहीं पाया। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। बारिश का सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। हवा में थोड़ी नमी थी और रोड आधी गीली।
सिटी का यूजुअल शोर भी अभी धीरे धीरे कम हो चुका था। कैब ड्राइवर, मान लीजिए नाम इमरान था, अपनी लास्ट राइड कंप्लीट करके घर जा रहा था। 15 साल से ड्राइविंग कर रहा है। लेट नाइट उसके लिए नॉर्मल थी। ड्रंक पैसेंजर्स, लोनली रोड्स, स्ट्रेंज पीपल, सब देखा था उसने। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो उन लोगों में से नहीं था जो इजीली हॉरर स्टोरी पर बिलीव करे। उसके हिसाब से रात को आदमी खुद डर कर कहानी बना लेता है। उस रात भी वो नॉर्मल मूड में था। रेडियो लो वॉल्यूम पर चल रहा था। एक हाथ स्टीयरिंग पर तो दूसरे हाथ से चाय का कप पकड़ा हुआ। उसने शॉर्टकट लिया, आरे रूट। नॉर्मली वो अवॉइड करता था, गोस्ट की वजह से नहीं, बस क्योंकि रोड आइसोलेटेड थी। लेकिन उस दिन थकान ज़्यादा थी और शॉर्टकट फास्ट लग रहा था। शुरू के 10 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। एक दो गाड़ियाँ पास हुई, कुछ बाइक्स निकली, फिर धीरे धीरे रोड खाली होने लगी। इमरान ने कैजुअली रेडियो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन अजीब बात हुई, रेडियो सडनली डिस्टर्ब होने लगा। स्टैटिक नॉइज। उसने स्टेशन चेंज किया, स्टिल डिस्टर्बेंस। नेटवर्क इशू होगा, उसने सोचा। फिर रेडियो बंद कर दिया और तब उसने नोटिस किया रोड अनयूजुअल क्वाइट थी, बहुत ज़्यादा क्वाइट। सिर्फ टायर की आवाज़, कभी कभी हवा। बस एक पॉइंट पर उसे जेन्युइनली अनईजी फील हुआ। रीज़न नहीं समझ आ रहा था, लेकिन इंस्टिंक्ट कह रही थी कि जल्दी निकलो। इमरान ने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तभी उसने रेयर व्यू मिरर में कैजुअली देखा और एक सेकंड के लिए उसके हाथ स्टीयरिंग पर फ्रीज हो गए। पीछे बैक सीट पर जैसे कोई मूवमेंट हुई, फास्ट, बिल्कुल कॉर्नर में, जैसे किसी ने हल्का सा सर मूव किया हो। इमरान इंस्टेंटली मिरर दोबारा चेक करता है तो कुछ नहीं, बैक सीट खाली थी। उसने नर्वस लाफ की, पागल हो गया हो लगता है। 12 घंटे की ड्यूटी थी, थकान, लो लाइट, माइंड ट्रिक्स, सिंपल होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसने फिर मिरर देखा और इस बार उसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड के लिए लगा जैसे बैक सीट पर कोई बैठा हो। क्लियर नहीं था, फेस विजिबल नहीं थी, बस एक डार्क आउटलाइन और फिर गायब। मिरर नॉर्मल, सीट खाली। अब पैनिक जेन्युइनली स्टार्ट हो गया। इमरान ने इंस्टेंटली कैबिन लाइट को ऑन कर दी। पीछे देखा तो कोई नहीं था, कार बिल्कुल एम्प्टी थी, सब नॉर्मल था। लेकिन दिल की स्पीड नॉर्मल नहीं थी। उसने बिना रीज़न एक्सीलेटर को और दबा दिया और फिर उसके फ़ोन पर अननोन नंबर का कॉल आया। रात के 2:27 बजे। नॉर्मली वो इग्नोर करता, लेकिन उस मोमेंट में पता नहीं क्यों उसने रिसीव कर लिया। उसने बोला, हेलो। कोई आंसर नहीं आया, बस हल्की सी स्टैटिक साउंड, जैसे हवा माइक में लग रही हो। उसने फिर से पूछा, हेलो कौन? लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर कॉल कट। इमरान इरिटेट भी हुआ और अनईजी भी। उसने नंबर दोबारा कॉल बैक किया तो वो नंबर स्विच्ड ऑफ था। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये कोइंसिडेंस हो सकता था। स्पैम कॉल, नेटवर्क इशू, रेयर व्यू इल्यूजन, सब नॉर्मल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ एक ही रात में हो रहा था, और जब इंसान ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होता है तो हर कोइंसिडेंस उसे क्रीपी लगने लगती है। फाइनली जब इमरान मेन रोड पर पहुंचा, उसने लिटरली गाड़ी साइड में लगा दी। 5 मिनट तक सिर्फ उसने पानी पिया और डीप ब्रीदिंग करता रहा। उसके अकॉर्डिंग उसे जेन्युइनली लग रहा था कि अगर वो और 10 मिनट उस रोड पर होता तो शायद उसे पैनिक अटैक आ जाता। अगली रात जब स्टैंड पर दूसरे ड्राइवर्स से बात हुई तो एक सीनियर ड्राइवर ने बस एक लाइन बोली, आरे में तो रात को ज़्यादा सोचना मत,
दिमाग गेम खेलता है, क्योंकि इसमें गोस्ट भी नहीं था और कंप्लीट डिनायल भी नहीं, बस एक अजीब वार्निंग। दिमाग गेम खेलता है, और शायद यही आर्य का सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि कुछ जगहों का माहौल इतना हैवी होता है कि इंसान खुद को कन्विंस नहीं कर पाता कि जो फील हुआ वो रियल था या इमेजिनेशन। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब सोशल मीडिया ने आर्य को सिर्फ मुंबई की क्रीपी जगह ही नहीं, इंडिया की हॉन्टेड मिस्ट्री बना दिया। और तब शुरू हुई मिडनाइट इन्वेस्टिगेशंस, जहां कुछ लोग थ्रिल के लिए गए लेकिन वापस आकर बोले गोस्ट नहीं पता पर कुछ अजीब जरूर है। तो आखिर आर्य का असली सच क्या है, और क्यों लोग आज भी रात में वहां स्पीड बढ़ा देते हैं? आज अगर आप YouTube खोलो और सर्च करो आर्य कॉलोनी हॉन्टेड, तो डजन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। कोई रात के 3 बजे चैलेंज कर रहा है, तो कोई थर्मल कैमरा लेकर जंगल में घूम रहा है, कोई बोल रहा है कि गाइस मुझे कुछ फील हुआ, और कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा है भाई मेरे अंकल ने भी सेम चीज़ देखी थी। लेकिन जितना हमें आर्य के बारे में सुना, उतना एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ हॉरर सिर्फ कहानियों में नहीं, यहाँ हॉरर फीलिंग्स में भी है। और शायद इसी वजह से आर्य की मिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ऑनेस्टली आज तक कोई सॉलिड पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं मिला, ना कोई वेरीफाइड सीसीटीवी फुटेज, ना कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड सुपरनैचुरल इंसिडेंट, ना कोई अनडिनायल एविडेंस। लेकिन एक और ट्रुथ भी है, आर्य के बारे में जो लोग स्टोरीज बनाते हैं उनमें एक अजीब सिमिलैरिटी होती है। वाइट कपड़े वाली फिगर, रेयर व्यू मिरर वाली फीलिंग, सडनली एंजाइटी, स्ट्रेंज साइलेंस और बिना वजह स्पीड बढ़ा देना। क्वेश्चन ये है कि क्यों, आखिर इतने लोग सेम टाइप की बातें क्यों बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट इसका एक इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं। इंसान का ब्रेन पैटर्न्स ढूंढता है। अगर एक जगह का नाम हॉन्टेड सुन लिया तो ब्रेन हर चीज को उस एंगल से देखना स्टार्ट कर देता है। जैसे एक शैडो गोस्ट लग सकती है, एक प्लास्टिक हवा में हिले तो इंसान लग सकता है, एक रैंडम साउंड फुट स्टेप जैसा फील हो सकता है। और अगर जब जगह आइसोलेटेड हो, डार्क हो, साइलेंट हो, तो इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन सब कुछ साइकोलॉजी बोलकर इग्नोर कर देना भी शायद इजी आंसर होगा, क्योंकि कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि उन्होंने कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस किया, कुछ ने स्पेसिफिक लोकेशन अवॉइड करना स्टार्ट किया। और इंटरेस्टिंगली कई ड्राइवर्स एक ही एडवाइस देते हैं, रात में अननेसेसरी मत रुकना। जहां हर विजिटर अपनी खुद की स्टोरी लेकर निकलता है, किसी के लिए बस एक नॉर्मल फॉरेस्ट रोड, किसी के लिए क्रीपी एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों के लिए आज भी मुंबई का सबसे अनसेटलिंग रूट। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल इमेजिनेशन टेस्ट करवाना चाहती हूँ। बस इमेजिन करो कि रात के 2:10 बज रहे हैं, आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, फोन नेटवर्क वीक है, रोड सुनसान है, स्ट्रीट लाइट ब्लिंक कर रही है, बारिश के बाद हल्की फॉग है, और अचानक आप रेयर व्यू मिरर में देखो तो 1 सेकंड के लिए लगे जैसे पीछे कोई बैठा है। आप इंस्टेंटली मुड़ कर देखो तो सीट खाली, फिर मिरर में देखो, फिर से कुछ भी नहीं। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या आप कामली ड्राइव कर पाओगे या स्पीड बढ़ा दोगे? शायद इसीलिए आज भी मुंबई के कुछ लोग एक बात क्वाइटली बोलते हैं, आर्य दिन में ब्यूटीफुल है लेकिन रात में बस जल्दी निकल जाओ। हो सकता है ये सिर्फ मिथ हो, या हो सकता है हर मिथ के पीछे थोड़ा सा सच हो। अब असली सवाल आपसे, अगर आपको चांस मिले, क्या आप रात के 2 बजे आर्य कॉलोनी अकेले एक्सप्लोर करोगे? कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही रियल हॉरर इन्वेस्टिगेशंस पसंद है
जहां हम मिथ और रियलिटी के बीच का सच ढूंढते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो।